रोड पर चली ले तो ओकरा के मापी ले सक किलोमीटर में रोड को, लेकिन जब पानी में जब जहाज चलता तो ओकरा मापा जाता नॉटिकल मील में। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। समझ गया ना? 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। कोई दिक्कत बा? अब इतना बात में दिक्कत नहीं क्या? अब ध्यान दो, भारत जैसे देखा, एक और बात ध्यान रखिए, जितनी भी टेढ़ टाढ़ रेखा देखा था ना, ये आप लोग देख रहे हैं ना टेढ़ टाढ़ रेखा। इस टेढ़ टाढ़ रेखवा को, इस टेढ़ टाढ़ रेखवा को जब हम लोग सीधा कह देते हैं ना, तब इसको कहा जाता है आधार रेखा। के कौन आधार रेखा? भारत के, तो भारत का आधार रेखा। अब यहां पर भी टेढ़ टाढ़ रेखा है ना, इसको जब सीधा कह देते हैं तो क्या हो गया? आधार रेखा। क्योंकि टेढ़ टाढ़ रेखा से मापना आसान नहीं होता है। अब आप समझिए, तो भारत जो है इस टेढ़ टाढ़ मतलब इस आधार रेखा से भारत का जो जल में कहां तक अधिकार है, इसमें इस आधार रेखा से मापा जाता है। तो देखिए, ये आधार रेखा से अगर 12 की नॉटिकल मील तक, कितना? 12 नॉटिकल मील तक भारत को पूर्ण अधिकार होता है। जो मन करे सो करे, पूरा रूप से अधिकार होता है, हर चीज का अधिकार होता है। इसे प्रादेशिक जलीय सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय सीमा कहते हैं। क्या कहेंगे? अब ध्यान रखिएगा, अब इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक जो भारत का अधिकार होता है ना, इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और इस संलग्न क्षेत्र में, संलग्न क्षेत्र से जो बात है, इन संलग्न क्षेत्र में भारत को टैक्स वसूलने का अधिकार होता है और वित्तीय अधिकार भी होता है। समझ गए ना? किसमें? संलग्न क्षेत्र में। और इसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, कितना? 200 नॉटिकल मील तक भारत को, 200 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है उसे आर्थिक अनन्य क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक अनन्य क्षेत्र कहते हैं। और इसमें भारत को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार प्राप्त होता है और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त होता है। क्या? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का अधिकार होता है और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार होता है। लेकिन इसके बाद का जो क्षेत्र होता है, इसे उच्च सागर क्षेत्र कहते हैं। इस उच्च सागर क्षेत्र में सभी देशों का समान अधिकार होता है। समझ गए? समझ गए ना?